कांग्रेस नेता का बेटा था ग्रेटर कैलाश लूट में मास्टरमाइंड। पूरी खबर क्या है विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपी न्यूज लाइन और मेरा नाम है रोहन चौधरी। 7 दिन पहले लगभग ये चोरी हुई थी, जिसके बाद हमने आपको लगातार फॉलोअप दिया। मैंने हमेशा बताया था कि किस तरह से चोरी हुई, पुलिस की क्या कार्रवाई है। मैंने ये भी बताया था कि एक सिट का गठन हुआ था जहां पे अलग अलग एसएचओ उनको एक साथ में शामिल किया गया था और वो इस मामले में तलाश कर रहे थे। अभी जाके इस कहानी के पत्ते खुले हैं। पूरे फिल्मी स्टाइल में लूट की गई थी। आप सभी ने देखा होगा कि बाइक पे सवार 2 युवक आए थे, उन्होंने पैन कोड डाला था, हेलमेट डाली थी, सीधे दुकान के अंदर इंटर करते हैं। वो जो महिला थी उसके गले पे तेजदार हथियार रख लिया जाता है और उसके बाद उस दुकान का सारा सोना लूट लिया जाता है। लगभग 2 किलो सोना था और उसी के साथ ही 20 से 25 हजार का कैश था। अभी 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें पूरे विस्तार से बताया जाएगा उनके नाम क्या क्या है। हमारे पास नाम है लेकिन अभी हम आपको नहीं बता सकते हैं। वो जो कांग्रेस नेता है उनका बेटा एक वकील था। वकील के कुछ क्लाइंट थे जिन पे एनडीपीएस का मामला शामिल था। उन्होंने उसके साथ समझौता किया, उसे कहा कि जाके तू लूट कर, क्योंकि वकील ने कुछ जाहिर सी बात है फेवर दिए होंगे। तो वो जो व्यक्ति था वो भी उनकी बात में आ जाता है। तो उनकी बात में आने के बाद एक और अपने साथी को शामिल करता है। तो दोनों मिलके जो वकील के द्वारा ये प्लान बनाया गया था उसको बस एग्जीक्यूट करते हैं। अभी एक और चीज पता चली है, वो जो दुकान है जहां पे लूट हुई थी उसके पास ही एक पड़ोसी है जिनके साथ उनकी कुछ नोकझोंक चल रही थी। उसने इस वकील को ये बताया था और वकील उसका दोस्त था, तो इसलिए उसने अपने क्लाइंट्स को लिया जिन पे एनडीपीएस का मामला चल रहा था और उसके बाद इस लूट को अंजाम दिया गया। अभी और डिटेल ये पता चली है कि जो कपड़े, जो कोट वगैरह उन्होंने डाले हुए थे वो दिल्ली से मंगवाए गए थे और जैसे ही ग्रेटर कैलाश में लूट की उन कोट को जला दिया गया और इसी के साथ ही जिस बाइक पे वो आए थे उस बाइक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अभी उनका ये प्लान था कि दिल्ली में जाएंगे और दिल्ली में जाने के बाद वो इस सोने को बेचेंगे और आपस में बांट लेंगे। लेकिन हुआ क्या, आपने सुना होगा कि पुलिस के और कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं और इन लंबे हाथों के जरिए ही वो उस मुजरिम तक पहुंच गए। अभी एक वकील जिसे एक डेजिग्नेटेड पर्सन कहा जाता है और वो भी एक नेता का बेटा है, तो हो सकता है उसे लगा है कि मुझे कोई डर नहीं है, मैं देख लूंगा, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अभी उन्हें लाया जाएगा और उसके बाद हिरासत होगी। जो सब भी होगा हम आने वाले समय में आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल के लिए इजाजत है।